नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है HTML जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 3 का जवाब करना है। महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान या सिक्किम में? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सिक्किम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? और दूसरा शासक कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1917 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? किस सदी में बनवाई गई थी आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 17वीं सदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद 17वीं सदी में बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? 7 का जवाब करना है। तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो छाल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के अग्रणी नेता थे? किस आंदोलन के अग्रणी नेता थे आपसे पूछा गया है। 9 का जवाब करना है। तो बारडोली सत्याग्रह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा संदर्भित किया गया है? किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा संदर्भित किया गया है? 10 का जवाब करना है। तो अनुच्छेद 32 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा संदर्भित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? कौन सा देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है म्यांमार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है आपसे पूछा गया है। 12 का जवाब करना है।
तो पोंगल त्यौहार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? 14 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन रोज करे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है आपसे पूछा गया है। 15 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यूनाइटेड किंगडम जो है इनके पास जो है संविधान लिखित संविधान नहीं है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों गलत ऑप्शन दिए गए हैं। इनके पास लिखित संविधान है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है इनके पास लिखित संविधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 5 राज्य भारत के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 42वां संविधान संशोधन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 18 का जवाब करना है। तो कृषि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? 19 का जवाब करना है। तो वलित पर्वत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ग्राम सभा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? 21 का जवाब करना है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बाल गंगाधर तिलक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिंगापुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? 23 का जवाब करना है। तो अकबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अकबर जो है अशिक्षित शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? भारत के किस शहर में स्थित है आपसे पूछा गया है।
कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो अहमदाबाद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी अहमदाबाद जो है गुजरात में इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य में दुलारी कन्या योजना की शुरुआत की गई है? 25 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दुलारी कन्या योजना जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब